याद रखना दोस्तों, कमजोर, ये तो डार्विन का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कमजोर लोगों को मिटा दिया जाता है, वो टिक नहीं पाते। जंगल में भी जो कमजोर प्राणी होता है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको साइंटिस्ट्स ने प्रूव भी किया है। कितने कमजोर हैं हम लोग, कितने कमजोर हैं। अच्छा एक बात बताइए, पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में कभी कन्वर्जन सुना है आपने? कभी सुना है आपने कि मुस्लिम धर्म के लोग कन्वर्ट होते हैं या कन्वर्ट किए जाते हैं? कभी सुना है आपने क्रिश्चियन धर्म के लोग कन्वर्ट किए जाते हैं या कन्वर्ट होते हैं? कभी सुना है आपने कि यहूदी कन्वर्ट हुए हैं? दोस्तों, कन्वर्ट केवल एक धर्म के लोग होते हैं, बड़े आराम से होते हैं, वो एक हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा है। क्यों? अगेन, कोई सम्मान ही नहीं है अपने धर्म के प्रति, कोई लगाव ही नहीं है। दोस्तों, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ईसाई भाई मर जाएंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, वो कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा लालच, वही एक गैंग वाली बात, वो लालच का एक तरह का खेल वो लोग खेल रहे हैं। हर लेवल पे हमारा हिंदू भाई, हर लेवल पे लालच से वशीभूत होकर अपने लेवल का गेम खेल रहा है। जरा से पैसे दो, धर्म कन्वर्ट करवा लो, बदलवा लो धर्म। पैसा, लालच, बहुत से हैं जो बने हुए कन्वर्ट हो गए, आराम से कन्वर्ट होते हैं। बहुत बड़ा कन्वर्जन रेट है हमारा हिंदू धर्म का। दोस्तों, लगाव ही खत्म है अपने धर्म से। लगाव कहाँ मिलेगा ऐसा धर्म? हर धर्म का सम्मान है। मैं मुस्लिम धर्म का सम्मान करता हूं, मैं ईसाइयों का सम्मान करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। कब जागोगे आप लोग? हमें किसी से लड़ना नहीं, हमें किसी से भिड़ना नहीं, हमें केवल अपने मूल्यों को जिंदा रखना है और अपने मूल्यों पर टिके रहना है। हमें स्ट्रांग बनना है। हमें भी वो सारे अधिकार हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को और विश्व के सभी धर्मों के लोगों को हैं। क्या हमें नहीं है वो अधिकार? हमें भी है। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। उनको उनका रहने का तरीका देखिए, बिल्कुल गर्व है उन्हें अपने धर्म पर, और कैसे चौड़े होके रहते हैं। अच्छी बात है। एक हम लोग हैं, हमें गर्व होना तो दूर, हम शर्म महसूस करते हैं कई बार। हिंदी बोलने में शर्म आती है हमें, उन्हें उर्दू बोलने में शर्म नहीं आती। हिंदी बोलने में शर्म आती है हमको। कई ग्रुप में बैठे हों, कोई एक व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा हो, ठीक है, अंग्रेजी की अपनी अहमियत है, उसका अपना सम्मान है। उसका सम्मान क्या हिंदी के अपमान से होगा? आप ये बताइए। हिंदी का भी सम्मान हो, अंग्रेजी का भी सम्मान हो, सभी भाषाओं का सम्मान हो। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए अपनी हिंदी भाषा पर। यही कारण है, देखो, दोनों चीजें एक चीज दूसरे में रिफ्लेक्ट करती है। हम कमजोर क्यों हैं? हमें अपने धर्म के प्रति लगाव क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपनी चीजों से ही लगाव नहीं है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमें अपनी चीजों से लगाव नहीं है, इसीलिए अपने धर्म से लगाव नहीं है। दोनों तरफ से चीजें चलती हैं। ये कहां से आई ये चीजें हमारे अंदर? क्यों हम इतने कमजोर हैं? इस पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, बताइए मेरे को। अभी आप देख रहे हैं, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध हो रहा है। वहां क्या काम आएगा? क्या काम आ रहा है? आप अजरबैजान हावी क्यों है? वो लोग समर्पित है अपने धर्म के प्रति, वो कट्टर लोग हैं, वो मरना मारना जानते हैं अपने धर्म के लिए। क्या हम जानते हैं ऐसा? कभी हमारे पे अटैक हुआ, कभी धार्मिक रूप पे हमारे पे अटैक हुआ, तो हम तो कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन लड़े, कौन पड़े इन चीजों में, बेकार की चीजों में? कौन मरे? मर गए जिन्होंने मरना था। महाराजा रणजीत सिंह मर गए, बेवकूफ थे। अरे ऐसा नहीं है। सभी धर्मों की इज्जत है, अपने धर्म की इज्जत करना चाहिए। अगर आप अपने धर्म में रहते हुए अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरे धर्म में जाकर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ये समझ लेना।
जिसे अपने घर में रिस्पेक्ट नहीं मिली उसे दूसरे घर में क्या रिस्पेक्ट मिलेगी। कहते ना, घर का कुत्ता ना घाट का, गली का कुत्ता, वो वाली स्थिति हो जाएगी हमारी। हर जगह दुत्कार मिलेगी। समझिए, सोचिए, एनालाइज कीजिए। इस चीज को दूसरी तरफ से मत लीजिएगा, दूसरे एस्पेक्ट से। मैं सिर्फ एक बेसिक बात कर रहा हूं जो सभी के लिए लागू होती है, सभी धर्मों के लिए लागू होती है। किसी धर्म में कोई स्ट्रेंथ है, किसी धर्म में कोई स्ट्रेंथ, किसी में कोई वीकनेस, किसी में कोई वीकनेस। तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। हमें समर्पण मुस्लिम भाइयों से सीखना चाहिए। हमें अहिंसा, मुस्लिम भाइयों को अहिंसा हिंदू भाइयों से सीखनी चाहिए। तो आज मैं इस बारे में बात कर रहा था कि हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों से क्या सीखना चाहिए। अपने धर्म की रिस्पेक्ट, इज्जत करनी सीखनी चाहिए। स्ट्रांग बनना सीखना चाहिए। सर्दी गर्मी बरसात सहना सीखना चाहिए। इंद्रियों की गुलामी से बचना सीखना चाहिए। सब चीजें सीखनी चाहिए दोस्तों। सोचिएगा इस पर। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड ही कुछ और बातें करूंगा। बहुत कुछ है कहने को। अगले वीडियो में मुस्लिम भाइयों से भी कुछ चर्चा वार्तालाप करना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।